11 सितंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रहे हैं बिहार एस्टेट की फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया। लास्ट डेट रहेगी 19 सितंबर। अब इस एक हफ्ते में क्या कुछ हम समझ सकते हैं वो हम धीरे धीरे करके समझना चाहेंगे। जैसे कि हमें पता है कि बिहार स्टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। तो अब स्टूडेंट्स के जो सबसे बड़े डाउट्स है वो है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर के, कि सबसे बड़ी घोषणा जो पिछली बार से इस बार बदलाव देखने को मिला वो क्या है, रिजर्वेशन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है, रिजर्वेशन का जो लाभ होता है वो 3 तरीके से मिलता है। या तो स्टूडेंट्स को मिलता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर, यानी कि जो उनकी शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक जो क्वालिफिकेशंस है उन पर। दूसरा उन्हें लाभ मिलता है क्वालिफाइंग मार्क्स पर, मतलब जितने न्यूनतम उनको नंबर उस पेपर में स्कोर करने हैं उस पर। तीसरा लाभ मिलता है स्टूडेंट्स को एज लिमिट से, कि एज लिमिट क्या हमारी मैक्सिमम वाली एक्सीड हो सकती है, तो ये 3 लाभ होते हैं। चौथा एक और लाभ होता है कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जितनी हमें फी पे करनी है, तो अगर हम रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो क्या हमें लाभ मिलेगा। तो ये सारे रिजर्वेशन जो भी नोटिफिकेशन के तहत निकले हैं, ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर। तो जो आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता है, तो उसमें ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग और साथ में दिव्यांग। तो ये हमारे जो कुछ कैटेगरीज हैं, इसमें आप ये देख लीजिए कि आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, 5% की छूट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेपर 1 का हम ना कोई भी योग्यता देख लेते हैं। मान लो मैंने पेपर 1 की योग्यता ओपन करी, जिसमें आपके जो भी सामान्य विषय हैं, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, उसमें बोला गया है कि आपके अपने ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, ये सामान्य वर्गों के लिए है। अगर आप इनमें से किसी भी वर्ग के अंडर आते हो तो आपको एडिशनल 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि 45% मार्क्स भी अगर आपके आए हैं ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हो। ऐसे ही पेपर 2 में अगर आपके मास्टर्स में 50% मार्क्स आए हैं तो आप सामान्य वर्ग के लिए एलिजिबल हो, पर जिन्हें ये रिलैक्सेशन मिल रहा है वो उनको एडिशनली 5% तक की छूट दी जा रही है। तो चाहे वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हो। अच्छा, जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं ना, तो आपको एक और कैटेगरी मिलेगी। जैसे यहाँ पे कहीं कहीं लिखा हुआ है जैसे न्यूनतम 55% मार्क्स होने चाहिए पेपर 2 में। ये हमारे पास एक कैटेगरी है, जैसे न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट जो आपके विषय हैं उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में 3 वर्ष का आपका बीएड एमएड की जो इंटीग्रेटेड डिग्री है वो हो। तो यहाँ पे 55 के आपके जो 50% मार्क्स है वो आपके वैलिड हो जाएंगे अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी या जो कैटेगरी मैंने मेंशन करी है उससे बिलोंग करते हो। तो अपनी जो पात्रता है, अपनी जो योग्यता, उससे ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखना चाहते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन का एक अंदाजा मिल जाए। चैनल पर और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट अपने सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, जिससे आप और बेहतर समझ सकें। दूसरी हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं या रिजर्वेशन बेनिफिट की, वो है क्वालिफाइंग मार्क्स में कि आपके न्यूनतम कितने मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं और एक और कैटेगरी आएगी महिला कैटेगरी। तो पांचों में से सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कैटेगरी की। तो आपका जो टोटल पेपर है वो होगा 150 मार्क्स का। 150 में से आपको न्यूनतम 40% मार्क्स लाने होंगे अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब 60 नंबर। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपको 60 नंबर लाने हैं, यानी कि 40%। अगर आप सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हो तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं, मतलब 75 नंबर। उसमें फिर रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। पिछड़े वर्ग को 45 पॉइंट या 0.5% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 68.25 मार्क्स 150 में से। उसके बाद जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें आपको 42.5% मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि 63.75 मार्क्स पे आप पास होगे अगर आप अत्यंत पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो 150 में से ये मार्क्स है और ये परसेंटेज है क्वालिफाई करने की। साथ में हमारे पास एक महिला कैटेगरी है जिसमें अगेन आपको 150 में से 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि
60 नंबर आपके आने चाहिए। और ये सारी बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आप बिहार के मूल निवासी हैं। तो ये रिलैक्सेशन बिहार के बाहर वालों को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अपने स्टेट का डोमिसाइल है बिहार का, तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप अन्य राज्य के हैं तो आप इस भर्ती के लिए निश्चित पूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। तो अदर स्टेट्स वाले एलिजिबल है, ऑल इंडिया भर्ती है, अन्य राज्य वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो बिहार वासियों को ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है वो है एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट। सबसे बड़ा बदलाव जो बिहार स्टेट के एग्जाम में देखने को मिल रहा है वो है एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट, जो स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाला है। इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो एज रिलैक्सेशन लिख दी वो लिख दी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आयोग की तरफ से कहना है, सरकार की तरफ से कहना है, क्योंकि उन्होंने हर साल बिहार स्टेट निकाला है। तो इसका मतलब ये कि ये जो आपका एस्टेट है, अगर आप इस मैक्सिमम एज लिमिट में लाई करते हो तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी और ये आपका आखिरी मौका होगा। जो बीपीएससी टीआरई 5.0 की ताक में बैठे हुए हैं उनके लिए कोई फायदा नहीं है। टीआरई 4.0 ही आपके लिए आखिरी चुनाव, आखिरी पड़ाव और आखिरी ताव रहेगा। तो साम दाम दंड भी देख कर दीजिएगा। अच्छा, मैं अगर इस बेनिफिट को डिटेल में समझाऊं तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2025 से काउंट होगी। दूसरा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जो न्यूनतम, कम से कम मिनिमम एज लिमिट है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ तक जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट अनुसूचित जाति के हैं, उन चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, आपकी 42 ही एज लिमिट रहेगी। अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष हो तो 37 साल, सामान्य वर्ग की महिला हो तो 40 साल है। तो महिला को एज रिलैक्सेशन बेनिफिट मिल रहा है पर पुरुषों को नहीं मिल रहा। पिछड़े वर्ग में महिला और पुरुष दोनों के लिए सेम है 40 साल। अत्यंत पिछड़े वर्ग में महिला और पुरुष दोनों के लिए सेम है 40 साल। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में मेल फीमेल, पुरुष महिला की जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो सेम है 42 साल। तो इस तरीके से हमने 5 कैटेगरी को डिफाइन किया है। अगर मैं बात करूं फॉर्म फिलिंग की या एप्लीकेशन फीस की, तो उसमें जो भी सामान्य वर्ग के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से किसी भी एक एग्जाम के लिए अपेयर होने जा रहे हो तो आपकी फीस है 960 रुपये। भाई लूट मार मचा दी है बिल्कुल। और अगर आप दोनों ही एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हो, तो आपकी फीस रहेगी 1440 रुपये। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे दूसरे कैटेगरी की। यहाँ पे रिलैक्सेशन सिर्फ मिल रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग कैंडिडेट्स को, जिसमें अगर आप किसी भी एक एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 760 रुपये है फीस, और दोनों ही एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1140 रुपये फीस। अब मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी, ये तो आपकी फॉर्म फिलिंग की फीस है जो सरकार आपसे ले रही है। अगर आपको ये रिजर्वेशन बेनिफिट समझ आया तो मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगी, ये आपका आखिरी मौका होगा, क्योंकि कोई महिला पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं किया जा रहा। सिर्फ सामान्य वर्ग में आपको एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और किसी में नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट एस्टेट की तैयारी करे वो टीआरई के अनुसार करे। अब उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बता देना चाहूंगी, ध्यान से सुनिए। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स अपने इस एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, अपना एक टाइमलाइन बना लो। अक्टूबर के महीने में एस्टेट है, दिसंबर में आपकी शादी है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम है जो आपका आखिरी ताव होगा। जो स्टूडेंट तैयारी करें वो बीपीएससी टीआरई के हिसाब से करें, बिहार एस्टेट तक अपनी तैयारी को सीमित ना रखें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इंग्लिश का। बिहार एस्टेट पेपर 1 इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर आती है। बिहार एस्टेट पेपर 2 इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर आती है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4.0 में चाहे वो 9वीं 10वीं का वर्ग हो, चाहे वो 11वीं 12वीं का वर्ग हो, ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों आती है। तो स्टूडेंट के लिए संभवतः बहुत मुश्किल होगा अगर वो सिर्फ एक डोमेन पर फोकस करके जाए। तो मैं आपको तैयारी के लिए एक बहुत ही फुल प्रूफ या बुलेट प्रूफ मेथड बताना चाहूंगी। जैसे ही आप देखो, टीचर्स अड्डा हमेशा आपके पीछे खड़ा है और आपके साथ खड़ा है, आपको सिलेक्शन की दहलीज तक पहुंचाएगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसके टीचर्स हमारे पास नहीं। तो आपको हाईली प्रोफिशिएंट, हाईली प्रोफाउंड और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मिल रहे हैं टीचर्स अड्डा में, जो आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, सामान्य अध्ययन से लेकर के यूजीसी नेट लेवल तक की तैयारी। उसके लिए आप अरा 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आप ऑल कोर्सेज टीचिंग और हमारे बिहार शिक्षक भर्ती के किसी भी वर्ग को क्लिक कीजिएगा। इसमें चाहे आप
प्राथमिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उच्च प्राथमिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एस्टेट की कर रहे हैं, चाहे आप माध्यमिक की, चाहे उच्च माध्यमिक की, एक हमारे पास सफलता पैक है जो किसी भी वर्ग, किसी भी एग्जाम, किसी भी विषय की तैयारी करवाता है। तो आप हर एक विषय, हर एक पोस्ट, हर एक एग्जाम, हर एक एलिजिबिलिटी को क्रैक करके यहाँ पर सारे नोट्स को, क्लासेस को, मॉक टेस्ट को, ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। तो आयोग भले ही आपसे फीस बहुत ज्यादा ले, हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। एस्टेट 1 ही महीने में है और 2 महीने बाद आपका TRE 4.0 है। आपको पता है आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है आप में से बहुतों के लिए। तो आप जैसे ही बैच की डिटेल्स पे जाओगे, बाय नाउ पे जाओगे, आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा Y449। अप्लाई किया, जैसे ही आपका जो बैच का डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो 13,000 का बैच आपको 2729 रुपए में मिल रहा है। अब इसमें क्या होगा, एस्टेट की भी तैयारी हो रही है, एस्टेट पास करोगे तो TRE 4.0 की क्लासेस भी यहीं से देख लोगे। अगर एस्टेट क्वालिफाई नहीं होता है बाय एनी चांस, जो नहीं होना चाहिए, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो और आपने हमारी 90% वीडियोस देखी हैं, ईमानदारी से मेहनत करिए, तो हम आपको ये फुल रिफंड दे देंगे। आपको 100% ये जो 2729 रुपए ये आपको वापस कर देंगे। फिर आप अपनी तैयारी देखिएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए आए हैं, डेफिनेटली एस्टेट और TRE की तैयारी इसके साथ करें। इसमें बहुत सारे आपको वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस लाइव मिल रही है, बहुत सारी क्लासेस आने वाली भी मिलेंगी। सारे टॉपिक्स को चकाचक कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आपको ये रिजर्वेशन बेनिफिट समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ, अपने परिवार टीचर्स अडाइन TGT PGT 24/7 पर। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप किस वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी में आपको कोई डाउट तो नहीं है, ये 3 बातें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। जय बिहार।